खमा गणिसा वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरी एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और जो मैंने लास्ट व्लॉग डाला था उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। मिनी व्लॉग मैं डाल रही थी अभी कंटिन्यू, बस क्योंकि ज़्यादा बड़े व्लॉग्स मैंने नहीं बनाए। मैं छोटी छोटी क्लिप्स लेती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि ठीक है जब इकट्ठी हो जाएगी तो एक साथ शेयर कर दूँगी जो भी मेरे एक्सपीरियंस वगैरह है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि आपको साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं क्या, आपकी आँखें क्यों सूजी रहती है और आपको क्या इश्यूज़ हैं, वो सारी चीज़ें। तो मैं वो सारी चीज़ें यहाँ शेयर करूँगी। बाकी जो मेरी डाइट है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। मतलब क्योंकि मुझे हाई प्रोटीन का बोला गया है तो सुबह सुबह मैं ऑलमोस्ट ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ। उसके बाद में मैं दूध लेती हूँ ज़्यादा, मुझे रसगुल्ले मतलब जितने भी आपको दूध की चीज़ें, क्योंकि मेरे अंदर विटामिन D3 की कमी बताई तो उन्होंने बोला कि आप दूध की चीज़ें ज़्यादा लीजिए और मुझे उसके लिए वीक में एक टैबलेट दी है। और साथ में जितना प्रोटीन आप ले सकते हो, जितना फ़ैट आप ले सकते हो वो उन्होंने बोला। आप घी खाओ, दूध पियो और स्प्राउट्स ज़्यादा खाओ। और क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं एग और ये सब नॉनवेज चीज़ें नहीं खाती हूँ, तो मुझे ज़्यादातर स्प्राउट्स वगैरह, सोयाबीन और पनीर, दूध, रसगुल्ले ये सब खाने को बोला। तो मैं बस वही सारी चीज़ें खाती हूँ। फ़िलहाल मैं सिर्फ खाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ना कि आप साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं आपके, तो मैं वो सारी चीज़ें यहाँ शेयर करूँगी। देखिए पहली बात तो मेरी जो जो मेरे फ्लूइड इकट्ठा हुआ था उसमें से 5 से 6 सिरिंज तो जो इंजेक्शन होते हैं वो तो उन्होंने भर भर के निकाल दिए थे। लेकिन जैसे बहुत सारी इकट्ठी हो गई थी क्योंकि अभी 1 साल हो गया, ऑलमोस्ट 1 साल से भी ऊपर की धीरे धीरे वो बढ़ता गया। तो मतलब मैं नॉर्मली जैसे डिफेंस में जो डॉक्टर्स होते हैं वो मुझे रोज़ पेन किलर वगैरह दे देते थे और बोलते थे कि आप फिजियोथेरेपी करवा लो। मतलब उन्होंने अगर एक्सरे भी किया होता, एक बार एक्सरे किया था उसमें कुछ नहीं आया, तो उनको ऐसे था कि कुछ भी नहीं है। ऐसे ही आजकल औरतों को सबको जो नसें दबती है उसकी दिक्कत हो रही है, तो इनका भी यही हो रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं था। धीरे धीरे नाड़ी वैद्य और मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत बार जितनी जो मुझे कंटिन्यू देखते हैं उनको पता है कि मैं कितनी जगह गई हूँ, हमेशा यही बोलती रहती थी कि मेरे कमर और पैर में दर्द हो रहा है। तो जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ था वो इतना ज़्यादा हो गया था कि मेरे नसों को दबाने लग गया था। जब आपकी पैरों की नसें दबने लग जाती है तो उनमें पेन शुरू हो जाता है और फिर पैरालिसिस के इश्यूज़ हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर आपकी ये बढ़ता जाएगा तो उससे पैरालिसिस हो जाएगा, पैरों में सुन्न आ जाएगी। तो वो सारी चीज़ों के लिए या तो उन्होंने बोला था कि ऑपरेशन करवा लो या तो फिर आप टैबलेट्स ले लो या फिर इंजेक्शंस ले लो, लेकिन इसका जो बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलने वाला है। तो ऐसे करके ये मेरी जो दिक्कत थी वो बढ़ती गई। तो जब मेरा चेकअप वगैरह हुआ था तो नॉर्मली मतलब ठीक है, पहले MRI हुई, फिर CT स्कैन हुआ, एक्सरेज हुए, सारी चीज़ें करवाने के बाद में उन्होंने बोला कि जो फ्लूइड है वो कुछ तो निकल जाएगा, जो कि मेरे एनेस्थीसिया लगाया था कमर पे और फिर 5 सिरिंज निकलवाई थी उन्होंने। लेकिन जो बाकी है वो उसको सूखने के लिए मुझे दवाइयाँ दी गई, जिसके 20 दिन इंजेक्शन दिए गए हैं। बोले 20 दिन आप लो और उसके बाद में मतलब अगर सही हो जाता है, सूख जाता है फ्लूइड तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर 10-15 दिन के और देंगे। तो मतलब मेरे दिन में 500 से 600 कमेंट्स आते हैं, उनमें से 5 या 6 नेगेटिव आते हैं जिन पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करती। लेकिन जो बाकी मुझे आते हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं उनके कंसर्न के लिए यहाँ पे ज़रूर शेयर करूँगी कि जो चीज़ें हैं कि कितने मुझे साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं और कितने नहीं। क्योंकि चलिए ये तो क्यूरेटिव है, अगर मैं दवाइयाँ लूँगी तो सही हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी भी बीमारियाँ होती हैं जो सही नहीं होती, लेकिन वहाँ पे भी लोग ताने ही मारते हैं, तो वो सब चीज़ें उनको तो छोड़ते हैं। बाकी यहाँ पे मैं गोलियाँ जब लेती हूँ तो मुझे, क्योंकि खाली पेट लेती हूँ मैं, ऑलमोस्ट खाली पेट 5 गोलियाँ हैं मेरी, और जब मैं उनको लेती हूँ तो मुझे उबाके आते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है कि मैं बीमारी की टेंशन में रोती रहती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं नहीं रोती। मुझे ऐसे है कि ठीक है, कोई नहीं, सबके अपने कर्म होते हैं और किस्मत होती है, किसको पता होता है कि कल कौन जीने वाला है, कौन नहीं जीने वाला। तो ठीक है, मेरा तो ट्रीटमेंट चल रहा है, ऐसी तो कोई बीमारी नहीं है कि सही नहीं होगी। बस मुझे उबाके आती है, मतलब जैसे ही मैं गोली लेती हूँ, टैबलेट लेती हूँ, तो मेरे मतलब मुझे उल्टी आने लगती है, उससे मेरी आँखों में पानी आ जाता है। तो कुछ लोग बोलते हैं ओवर एक्टिंग करती है, लेकिन अरे 10 गोलियाँ अगर आप खाली पेट लोगे, 5 गोलियाँ, 10 गोलियाँ, तो ऑब्वियस है इतना किसको। और ऐसा भी नहीं है कि 1 दिन 2 दिन, ऑलमोस्ट 1 साल तक, तो ऑब्वियस है तो इतनी तो बनती है। लेकिन ठीक है, चलें वो सब छोड़ें। तो यहाँ पे मैं मतलब व्लॉग में सिर्फ आपको ये सब दिखा रही हूँ कि खा रही हूँ, पी रही हूँ बस। मेरे साइड इफ़ेक्ट जो डॉक्टर ने बताए थे, बोला था कि ये बहुत ज़्यादा हाई डोज़ की है, तो इससे पेट में गर्मी हो जाती है, ठीक है। अगर आप अच्छी डाइट नहीं लेते हैं तो आपके पीलिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा मतलब। और उसके अलावा बोला कि अगर आपके इन दवाइयों के हाई
हाईली रिएक्शन होते हैं, तो पैरों में सुन आ जाती है, पैरालिसिस हो जाता है, उँगलियाँ सुन्न हो जाती है। तो ये सारे करके साइड इफ़ेक्ट बताए थे। बाकी बाकी ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये मेरे दादा भाई हैं, मतलब ये मुझे नहीं पता। देखिए इनके 2-3 रिलेशन है हमारे साथ में, गोद भी ऐसे है या फिर धर्म के इनके बड़े भाई जो धर्म के हमारी जमाई बने हुए हैं, तो ऐसे करके। लेकिन अब मुझे नहीं पता। देखें दुनिया में आजकल भी अभी भी अच्छे लोग हैं, इनको हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। मतलब ये इनको कोई लालच नहीं, लेकिन स्टिल ये मेरे दादू सब बीमार थे तब भी छोटे से बड़े काम सारे करते थे हॉस्पिटल के। ये एसएमएस में डॉक्टर हैं, ठीक है। तो अभी जब मेरे इंजेक्शन लग रहे हैं तो ये डेली सुबह 9 बजे से 2 बजे तक एसएमएस में ड्यूटी करते हैं और फिर 2 बजे यहाँ से धूप में आके मेरे इंजेक्शन लगाते हैं और फिर घर जाते हैं। और शुरू से मतलब मेरे दादू सब बीमार थे तो उनका ट्रीटमेंट ये खुद करते थे। अभी भी मुझे अगर एसएमएस में दिक्कत होती है या फिर कोई भी काम होता है तो मेरे सारे काम ये करवाते हैं। तो दुनिया में अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं। तो यहाँ पर मैं बता रही थी कि मेरे साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या होते हैं, कि क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी आँखें सूजी रहती है ऐसा करके। तो रोने से आँखें सूजती है क्या? ये सब नहीं, रोने से नहीं सूजती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई डोज़ की दवाइयाँ हैं ना, तो इससे मुझे नींद आती रहती है। मैं ज़्यादातर लेज़ीनेस, ऐसे स्लीपी आइज़ होती है मेरी, कि मैं जब भी गोली लेती हूँ थोड़ी सी देर में मुझे नींद आने लग जाती है, जबकि मुझे कभी नींद नहीं आई है। मतलब मैं दिन में कभी नहीं सोती, मैं रात को 7 घंटे या कि 8 घंटे की नींद ले लेती हूँ, उसके बाद मुझे नींद नहीं आती। लेकिन अभी ये देखें, ये गोलियाँ हैं, ये 3 एक साथ खाली पेट, ये 2 एक साथ खाली पेट और एक कैप्सूल है। अब इनकी वजह से मुझे इतनी आईज़ ऐसे फ्लफ़ी रहती है, और ये देखिए मुझे बहुत उबाके आती है जब मैं खाली पेट इन गोलियों को लेती हूँ तब। और ऐसा नहीं है कि मैं ओवर एक्टिंग कर रही हूँ, भाई मुझे आती ही है। अब इतने बड़े-बड़े आप कैप्सूल लोगे जो कि मैं बोलती हूँ कि भैंसों की जैसी कैप्सूल है, लेकिन मुझे बड़ी ऐसे होती है कि हाँ, इतनी सारी गोलियाँ। और एक जो इनसे उबा के तो आती है, दूसरा मेरे जैसे पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। साथ में मुझे इनकी गोलियों की वजह से गैस बनती है पेट में बहुत ज़्यादा, मतलब इतना कि जैसे मुझे ऐसे होता है कि पेट मेरा एकदम फुल होता है। एक तो इनसे भूख नहीं लगती है गोलियों से, और भूख नहीं लगती है स्टिल मुझे खाना होता है कि आप खाओगे नहीं तो आपका ये बहुत रिएक्शन करेगी गोलियाँ। तो इसीलिए इनसे भूख भी नहीं लगती, गैस भी बन जाती है और गैस निकलती भी नहीं, फिर वो सर चढ़ जाती है और सर दुखने लग जाता है। एक मुझे नींद आती रहती है, दूसरा मेरे कभी-कभी ज़्यादातर जैसे मैं टैबलेट लेती हूँ उसके थोड़ी देर बाद में शाम तक ऐसे होता है कि मेरे होंठ धूजने लग जाते हैं, मेरे हाथों के जो टिप्स होते हैं उनमें शिवरिंग होने लग जाती है, तो ये इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसके अलावा 1-2 चीज़ें और भी है, जैसे अब इंजेक्शन लगते हैं, जैसे मेरे सिरिंज से निकलवाए थे तो ऑलमोस्ट मुझे 7 से 8 दिन हो गए निकलवाए हुए, लेकिन स्टिल मेरी इतना पेन रहता है। सोचिए वो 8 दिन में इंजेक्शन दुख रहा है और मेरे हर दिन इंजेक्शन लगता है जिसका दर्द भी नहीं बंद होता वहाँ से वो इतना दुखता है, मतलब और मुझे कंटिन्यू 20 से 30 दिन वो इंजेक्शन लगानी ही है, क्योंकि उनकी वजह से मेरा फ्लूइड नहीं सूखेगा अगर वो नहीं लगाऊंगी तो वो मुझे बहुत पेन रहता है। और फिर मेरा कोई काम नहीं होता क्योंकि मुझे झुकने को मना किया है, तो मैं घर पे काम भी नहीं करवाते मम्मी मेरे से, तो वो भी ऐसे रहता है कि मैं बोर होती रहती हूँ। और मैं थोड़ी बहुत लेक्चर्स वगैरह देखती हूँ लैपटॉप में, लेकिन फिर वो ऐसे होता है कि मुझे नींद पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे मेरी आँखें मुझे सोने लग जाती है, मतलब मुझे नींद आने लग जाती है। और इसीलिए मैं उससे जितना पढ़ पाती हूँ थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ, 1-2 बुक्स है मेरी यहाँ पर, तो बस मैं उनको पढ़ती हूँ उतनी देर जितनी देर मेरा दिमाग और मेरी आँखें जगती रहती है, क्योंकि अदरवाइज़ मैं थोड़ी सी देर होती है और मुझे नींद आने लग जाती है। और ऐसा कोई नहीं चाहता ऑब्वियसली, मेरा जो लड़की सारे दिन ऐसे है कि किसी ना किसी काम में या पढ़ाई में या बुक्स में ऐसे लगी रहती है, उसका बिल्कुल मन नहीं लगता। तो स्टिल मैं रह रही हूँ, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चंस और थे कि तुम ससुराल हो कि पीहर हो? जी मैं पीहर ही हूँ। और हाँ, कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे थे कि तुम्हारे ससुराल वाले कुछ बोलते नहीं हैं क्या? ये वो नहीं, वो कुछ नहीं बोलते, उनको बहुत कंसर्न है, वो मुझसे डेली फ़ोन करके पूछते हैं कि तबीयत ठीक है कि नहीं है। और उन्होंने मुझे नहीं बोला कि तुम घर पे आओ, उन्होंने ऑब्वियसली चालाकी ये ज़रूर बोला कि अगर तुम आओगी तो तुम यहाँ काम करोगी, रेस्ट नहीं करोगी तो तुम्हें ही ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए वहाँ रेस्ट करो। तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। मेरी फैमिली वाले बहुत सपोर्टिव है। आई नो लोग हर किसी को सिर्फ़ एक छोटी सी वीडियो से जज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोग डेली पूछते हैं, वो लोग हमेशा फ़ोन करके बोलते हैं कि अपना ध्यान रखो, कोई बात नहीं। और हाँ, बच्चों के लिए ज़रूर पूछते हैं, तुम लोग बोलते हो कि बच्चे नहीं हैं तो तुम्हारे इन-लॉज़ नहीं बोलते, वो ऐसे बोलते हैं कि पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और फिर बच्चे हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। और उनका बहुत सपोर्ट रहता है, इसीलिए कि मैं
कोई बात नहीं, मेरे साथ कुछ भी हो रहा है तुझे देखो, आप किसी को पीछे से क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते, अगर ये सोचते रहोगे, ओवरथिंक करते रहोगे तो हमेशा परेशान ही होते रहोगे। अब मैं नहीं बोलती पीछे से क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, मुझे नहीं पता, लेकिन सामने से मैं तो उसी को देखती हूँ ना कि सामने से मुझे कोई इंसान कैसा बोल रहा है या सामने से मेरे लिए क्या कुछ कर रहा है, मेरे लिए वो एफ़र्ट्स मैटर करते हैं। मैं ओवरथिंक कर कर के सामने वाले को जज नहीं करती कि उसने ऐसे बोला है, उसने ऐसे किया होगा, और कोई दूसरा बोलता है तो भी मैं नहीं मानती क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम्हारे इन-लॉज़ ने ऐसे कहा, वैसे कहा, तो ठीक है कोई बात नहीं, आपको कहा, मुझे नहीं कहा। तो जब तक मुझे नहीं कहते मैं नहीं मानती किसी भी चीज़ को। और एक और चीज़ कि आपके हस्बैंड क्यों नहीं आए हैं जब आपकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो? देखिए, डिफेंस ऐसी ऐसी चीज़ है कि इंसान के अगर फैमिली वाले की डेथ भी हो जाती है, अगर छुट्टी नहीं होती तो फिर नहीं होती, ठीक है? तो उनको भी अभी ऐसी, जब वो चेन्नई गए हुए हैं, उनको ऐसा तो नहीं है कि वो छुट्टी नहीं लेना चाहते या फिर उनको आना नहीं है या वो वहाँ बैठ के भी बहुत परेशान होते हैं। उनको बुरा भी लगता है कि मैं आ नहीं पा रहा जब आपको ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है? उनको छुट्टी नहीं मिल रही है और वो अपनी तरफ से पूरे एफ़र्ट भी करते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं अभी फैमिली के साथ ही हूँ और सब लोग उतना ही ध्यान रखते हैं। बस हाँ, मेरा मन ऐसे हो जाता है कभी-कभी कि हाँ, ठीक है, हो जाते, आधी बीमारी तो मेरी ऐसे दूर हो जाती है उनके रहते हुए, क्योंकि मैं हँसी-मज़ाक करते रहते हैं। अब यहाँ पर अभी भाई भी नहीं है, बाहर चले गए और पापा जी भी गाँव चले जाते हैं और दादी सा को भी कोई भागवत बैठी थी तो वो उधर चले गए हैं। तो ऐसा करके कोई भी नहीं है, तो मेरा मन ऐसे हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ सारे दिन। और ऐसा है कि बीनी भी नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि आपके जो भाई की वाइफ़ है वो कहाँ गए? देखें, वो मतलब 2 ढाई महीने हो गए उनको शादी की यहाँ पे रहते हुए, और जो उनका घर है वो एकदम खुले में है, मतलब गाँव में जैसे खुला होता है यहाँ पर, और सिटी में बिल्कुल बंद है घर। तो उनका ऐसे मन हो जाता है, देखिए नए-नए जब होते हैं तो मन नहीं लगता है, तो उनको 2 ढाई महीने ऑलमोस्ट हो गए थे, तो उन्होंने बोला कि मैं थोड़े दिन हो आती हूँ। और उनकी फ़ैमिली में कोई बच्चों का बर्थडे वगैरह उनकी जो था, तो उसकी वजह से कि ठीक है, अभी आप हो आओ, फिर सावन में तो जाते ही हैं, तो उन्होंने बोला कि अभी आप 15-20 दिन हो आओ, फिर सावन में वापस चले जाना। तो इसलिए वो पीहर गए हुए हैं, आ जाएँगे जब तक शायद नेक्स्ट व्लॉग आएगा तब तक आ जाएँगे। लेकिन इसीलिए क्योंकि उनका मन नहीं लग रहा था, बहुत दिन हो गए थे, और ऑब्वियस है, आप नए-नए किसी घर में शादी करके चले जाते हो, तो आपको अपने पीहर की तो याद आती है। और ये मतलब ये जो व्लॉग है ये 5 से 7 दिन का कंटिन्यू है, छोटी-छोटी क्लिप्स जो मैं लेती हूँ। जैसे अब ये आते हैं, ये आपने देखा होगा, 3-4 क्लिप तो मैंने इनकी डाली है। ये डेली आते हैं दोपहर में, डेली इंजेक्शन लगाते हैं। हाँ, इतना दर्द होता है, मतलब मैं बर्फ़ का सेक ही करती रहती हूँ, लेकिन मेरी इंजेक्शन का दर्द बंद नहीं होता। तो ये मेरे ऐसे से बस सारी क्लिप्स होती है कि मैं कहीं जाती नहीं बाहर। अब घर में भी मैं सारे दिन होती हूँ, तो मैं क्या दिखाऊँ आपको। तो जो चीज़ें मुझे शेयर करनी होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो मैं वो इकट्ठे करके फिर आपको यहाँ से शेयर कर देती हूँ। ये मेरा छोटा-सा रूटीन है। आई नो, मुझे नहीं पता कि कब सब कुछ नॉर्मल होगा, रेगुलर चीज़ें। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ या स्ट्रेस में हूँ। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, उनके लिए थैंक यू वेरी मच कि आप इतने कंसर्न रहते हैं और मुझे इतनी बार पूछते हैं कि तबीयत ठीक है कि नहीं है। आई नो, सब लोगों को चिंता होती है जो प्यार करते हैं। बाकी तो देखें, जो दुखी होते हैं वो तो दुखी होते रहते हैं, तो उनसे तो क्या ही मतलब, उनसे तो वापस रिप्लाई करना और मतलब उखड़ में खुद ही माथा दे देना, तो ऐसे वाला काम होता है। तो वो सारी चीज़ें छोड़ें और यहाँ पर मतलब बस खाना-पीना, गुड़ी छड़ा बनाया था। मेरे पापा जो बोलते हैं कि ये बहुत ठंडा रहता है, क्योंकि अब मेरे पेट में बहुत ज़्यादा टैबलेट्स की गर्मी रहती है, तो गुड़ी छड़ा जौ का होता है, जौ का दलिया, वो बहुत ठंडा रहता है। बोलते हैं राजस्थान में कि अगर इसको बहुत ज़्यादा बीमार आदमी भी खा लेता है तो बिल्कुल सही हो जाता है। फिर यहाँ पे मैं वीडियोज़ में कुछ लेक्चर्स वगैरह देख रही थी, जो मैंने पढ़े हैं ऑलरेडी, और मैं बस सिर्फ रिवाइज़ कर रही थी। मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ रही, क्योंकि जब भी मैं ऐसे, आपकी लेज़ी आँखें होती है और आप कुछ नया पढ़ते हैं तो याद नहीं होता है कुछ भी, पर आप ऐसे सोचते हैं हाँ जी हमने तो पढ़ लिया, तो वो पढ़ाई नहीं होती। तो इसीलिए मैं अपने पहले की चीज़ें रिवाइज़ कर रही हूँ। और बस सुबह शाम मम्मी करते रहते हैं पूरे दिन कि बस चाय ला दी, पानी ला दिया, दवाई ला दी, बस ये खा लो वो खा लो और बस खाते ही रहो। लेकिन अब इतना इतना सारा कैसे डाइजेस्ट होगा, जो इंसान पूरे दिन बस ऐसे है कि ठीक है पढ़ लो, जब भूख लगे तो खा लो। यहाँ भूख भी नहीं लगनी और खाना भी है। तो ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो रेगुलर मैं खाती हूँ, और ये मूंग जो स्प्राउट्स, और ये पापा जी गिरी वाले अखरोट और बादाम लेकर आए थे कि इनको खा लिया कर, अंजीर लेकर आए थे, जो कि गर्मी करते हैं, लेकिन पापा जी बोले थोड़े बहुत खाया करो। और ये टॉफ़ियाँ लेकर आए थे, ये गाँव से लेकर आए थे, बहुत अच्छी अच्छी सी टॉफ़ियाँ थी।
तो और ये ये बादाम हम फोड़ फोड़ के रख रहे थे। एनीवेज मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।